नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सावरना आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, पिछले लगातार 3 वीडियो में आपने पीरियडिक टेबल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने ऑल ओवर पीरियडिक टेबल के बारे में बहुत जानकारी आप हासिल कर लिए हैं। आज समझिए पीरियडिक टेबल का सबसे लास्ट थ्योरी वाली क्लास होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो आपका पीरियडिक टेबल है, इसमें हम आपको बताए थे कि इस तरह से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो लंबवत लाइन है, इसको कहा जाता है वर्ग। और इस तरह का जो हॉरिजेंटल लाइन है, जिसको आप क्षैतिज कतार कहते हैं, मतलब जो सोया हुआ टाइप का लाइन रहता है, ऐसे ऐसे वाला इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त की संख्या कितना है, वर्ग की संख्या कितना है, किस वर्ग का क्या उपनाम है, किस वर्ग के कौन सा तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे चीज पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जरूर देख लेंगे, ताकि आपको यह समझना आसान हो जाएगा। और हमारी सेशन यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करने का जरूर प्रयास करें। तो आइए आज हम आपको बताएंगे आवर्त और वर्ग की विशेषता के बारे में। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं कि आवर्त और वर्ग की विशेषता में किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजन कहां से होता है, सवाल कहां से राइज होगा और आपको कंफ्यूजन कहां होता है, इन सारे पहलू पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि वर्गों की संख्या कितना है आपके आवर्त सारणी में। तो वर्गों की संख्या 1 से लेकर 18 तक है। यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वर्गों की संख्या कितना है बाबू? 18। और इस तरह से आवर्त की संख्या पूछा जाए तो आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा बाबू रे? तो 7 हो जाएगा। तो 1 से लेकर ये 7 आवर्त है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या टोटल कितना है? तो 7 है। और वर्ग की संख्या कितना है रे बाबू? तो वर्ग की संख्या 18 है। सबका उपनाम हम आपको बता चुके हैं, पिछला वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं। अब सवाल यह है बाबू कि इसमें वर्ग की विशेषता से और आवर्त की विशेषता से सर सवाल कैसे पूछता है। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आवर्त और वर्ग की विशेषता में सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आवर्त और वर्ग की विशेषता में। तो यहां हेडिंग देखे होंगे वर्गों की विशेषता। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आवर्त की विशेषता के बारे में। तो इसमें अप्रॉक्स आपको 6 टाइप का सवाल पूछता है। वर्गों की विशेषता में भी 6 टाइप का सवाल और आवर्त की विशेषता में भी 6 टाइप का सवाल। अब सवाल किस किस तरह से है तो गौर कीजिएगा। पहला सवाल होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे पहला सवाल होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन से, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सवाल पूछता है। अब कहेंगे सर सवाल कैसा होता है? तो सवाल यह होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर कभी कभी सवाल डायरेक्ट पूछ देगा कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। कभी आवर्त की विशेषता से क्वेश्चन होता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला सवाल। वर्ग में भी आवर्त में भी सेम टाइप का कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा संयोजकता। क्या पूछेगा बाबू? संयोजकता यानी वैलेंसी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुनते जाएंगे। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैलेंसी। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला सवाल कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान एक समान रहेगा। आगे हम आपको समझाएंगे। तत्काल देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में सवाल होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर तीसरा सवाल कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। परमाणु के आकार पर, परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा सवाल पूछता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्साइड की प्रकृति पर, ऑक्साइड की
प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा सवाल होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। और छठा सवाल पूछता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पर यानी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ये 6 तरह का सवाल हम आपको पहले बताए थे बाबू कि वर्गों की विशेषता में भी ये 6 तरह का सवाल पूछेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंसी के बारे में, परमाणु का आकार बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु का आकार बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयनन विभव का मतलब क्या हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 6 तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल ये समझने का चीज है, एकदम हड़बड़ाना नहीं बाबू। ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आज ही आपको ये याद हो जाएगा कि पीरियडिक टेबल में कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बाबू हल्दीराम का भुजिया नहीं है कि पट पट लेगा सट सट खाएगा। एकरा पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और गौर से देखो। ये पूरी चीजें आपका अभी अगले 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पक्का। कितने टाइप का सवाल होगा ये तो क्लियर हो गया कि सवाल पूछता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम आपको थोड़ा ले चलते हैं पुरानी दुनिया में। कहां ले चलेंगे, अब यहां पर ले चलेंगे। आप इसको गौर से देखिएगा, ये आवर्त सारणी का जो परपेंडिकुलर रो है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को वर्ग कहा जाता है। अब सवाल क्या आया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या है भाई, अब यहां पर आप देखिए कि इतने तरीके से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं कोई भी वर्ग में, तो बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम कक्षा में यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो, 8 से ज्यादा किसी भी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होता है। अब बचा एक वर्ग की बात कि उस वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जरा 1 मिनट देखिएगा। सबको पता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1 होगा। तो सबको पता है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 1 हो गया। यदि लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, 3 होता है। इसका यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 2 और 1, तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। यदि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11, 2, 8 और 1, इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। यानी यह स्पष्ट हो गया ना, आपके सामने ये कॉन्सेप्ट है बाबू कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा, चाहे पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो, एक वर्ग का जो भी तत्व है सारे तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। वर्ग 2 का जितना भी तत्व होगा सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। वर्ग 13 का जितना भी तत्व होगा सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। वर्ग 14 के सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। अपवाद हीलियम जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, बाद बाकी उस तत्व के सारे एलिमेंट्स का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो 8 होगा। तो आपने सब में क्या देखा कि उस वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया,
एक जैसा। एग्जाम्पल यहां पर आप देख ही लिए और बाद बाकी सब में दिमाग में सेटअप बैठा लिए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा समान रहेगा। याद हो गया मेरे दोस्त? यदि याद हो गया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर। और हमारा सेशन ये अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहता है। एक वर्ग का है तो 1, दूसरा का है 2, 13 का है 3, 14 का है 4, 15 का है 5, 16 का है 6, 17 का है 7, 18 का है 8। अपवाद हीलियम जिसका द्वितीय होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए दूसरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहेगा। कोई कंफ्यूजन? दूसरा सवाल है आपका संयोजकता कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर इसी एग्जांपल में गौर कीजिएगा। यदि हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता भी क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका वैलेंसी भी 1 होगा। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता भी क्या होगा? तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगा। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी संयोजकता भी क्या होगा? इसकी वैलेंसी भी 1 होगा। तो क्लियर हो गया कि एक वर्ग का जो भी तत्व होगा सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक समान होगा और सबका संयोजकता भी क्या होगा? समान होगा। यानी संयोजकता भी क्या होगा? समान होगा। क्लियर हो गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों का मान समान रहता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी मान समान रहता है और संयोजकता का भी मान समान रहता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम तीसरा आपसे बात करते हैं परमाणु के आकार का। और वैलेंसी के बारे में सबको पता होना चाहिए। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है उस इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी कहा जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहा जाए। चाहे वो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे उस इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलेंगे? वैलेंसी। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पार्टनरशिप में करके H2 बनाता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये सबका वैलेंसी क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस वर्ग में जितना भी तत्व होगा सब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अर्थात सबकी वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। तो नियम हो गया कि एक वर्ग में जो भी तत्व आएगा सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान रहेगा और सबकी संयोजकता भी समान रहेगा। 2 क्लियर हो गया। तीसरा कहता है परमाणु का आकार यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि परमाणु के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गौर कीजिएगा, यदि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक ही सेल होगा। वो सेल कौन सा है भाई? तो इसमें K सेल है। कोई दिक्कत किन्हीं को? कक्षा के बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि कक्षा की संख्या 7 है। K L M N O P Q, K L M N O P Q, K L M N O P Q। अब K का मतलब पहला कक्षा, L का मतलब दूसरा कक्षा, M का मतलब तीसरा कक्षा, N का मतलब चौथा कक्षा, O का मतलब 5वां कक्षा। तो इस तरह से सेल जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो सेल भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटम का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो K सेल में आ गया। अब इसमें 2 और 1 2 सेल की आवश्यकता हो गया तो K सेल हो गया और L सेल हो गया। इसमें K L और M सेल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आए वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल क्या होते गया, यानी कक्षा की संख्या बढ़ता चला गया। पहला में K था, दूसरे में K और L हो गया, तीसरे में K L M हो गया, चौथा में K L M N हो जाएगा। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो कक्षा की संख्या लगातार बढ़ता चला गया, अतः परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्लियर हो गया, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु के
सेल की संख्या जो है, नंबर ऑफ सेल जो है वो लगातार बढ़ता चला गया, तो सेल की संख्या लगातार बढ़ता चला जाएगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो यही क्वेश्चन था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। याद हो गया होगा पक्का? तो लाइक जरूर कर देना बाबू। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लियर था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे संयोजकता समान रहेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका परमाणु का आकार यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करेगा अर्थात बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अब अगला है ऑक्साइड की प्रकृति, कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्साइड की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा बाबू, यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ता है, क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा, बढ़ेगा, और अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगा, वो घटेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होगा, ऑक्साइड की प्रकृति में क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ेगा, क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति, क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। क्लियर हो गया? पांचवा आपका है आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अब समझना होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब यह होता है कि किसी भी आप तत्व से या किसी भी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही उसका आयनन विभव समझा जाता है। तो यह क्लियर था कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ा। तो यदि परमाणु का आकार बड़ा रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, या उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए आयनन विभव का मान भी क्या होगा, घटेगा, और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान क्या होगा, घटेगा। यानी आयनन विभव का भी मान घटेगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान घटेगा, यानी इन दोनों का मान क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटेगा, और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा गैसीय परमाणु से उसको आयनन विभव कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में जो ऊर्जा लगता है उसको इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी चूंकि स्ट्रक्चर परमाणु का बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान होगा और इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना भी आसान होगा, यानी आयनन विभव का भी मान घटेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो इतने तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और हमें विश्वास है कि आपको इन सारे तरह का सवाल याद जरूर हो गया होगा। फिर एक बार हम लोग सुन लेंगे कितने तरह का सवाल पूछा जाएगा बाबू रे, चाहे वर्ग की विशेषता हो या आवर्त का। तो कहेंगे मास्टर साहब 6 प्रकार का, कौन कौन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, परमाणु का आकार, ऑक्साइड की प्रकृति, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, ये 6 तरह का सवाल पूछेगा। क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो गौर कीजिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या हुआ, एक समान रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आए संयोजकता का मान एक समान रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्यों परमाणु का आकार बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ता चला गया, KLMNOP। तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ऑक्साइड की प्रकृति क्या हुआ, तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति आपको घटेगा और अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ेगा। आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आयनन विभव का मान घटेगा। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होगा, तो इसका मान घटेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है इसलिए आयनन विभव और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटता है। क्लियर हो गया। तो ये 6 तरह का सवाल आपको वर्गों की विशेषता से हुआ। इसी का जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे तो वो आवर्त की विशेषता हो जाएगा। अभी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर्त की विशेषता में, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी का सिर्फ क्या कर देना है,
इसी का सिर्फ वहां पर उल्टा कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा आवर्त की विशेषता। आवर्त की विशेषता में इसी तरह से क्षेत्र का सवाल कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे ऑक्साइड की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे आयनन विभव क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होगा। ये 6 तरह का सवाल आपको आवर्त की विशेषता में भी पूछता है। तो आते हैं हम लोग अगले 2 मिनट में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा आवर्त की विशेषता भी। तुरंत हम लोग चलते हैं, आवर्त की विशेषता भी आपका बाबू क्लियर हो जाएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त की विशेषता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा क्लियर बाबू। वर्ग वाला तो क्लियर हो गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो सबका मान क्या हो गया, अलग अलग तरह का परिवर्तन। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता का मान समान रहा, परमाणु का आकार बढ़ गया, ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति घट गया, आयनन विभव का मान घट गया, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान घट गया। लेकिन जब आवर्त की विशेषता में देखेंगे तो आपको उल्टा उल्टा नजर आएगा। कैसे, तो गौर कीजिएगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप गौर कीजिएगा। प्रथम वर्ग में आपका यह हाइड्रोजन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1। उस ग्रुप वर्ग में आवर्त में और तो कोई तत्व है नहीं, लास्ट में क्या है, हीलियम। तो लास्ट में हीलियम है, इसकी परमाणु संख्या 4, 2 और 4। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो क्लियर है कि जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं गए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। किसी में 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना मेरे दोस्त कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग उधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। दूसरा आपका है संयोजकता, कि यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गौर कीजिएगा। जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 रहता है उसका संयोजकता भी उतना ही होता है। तो 1 2 3 और 4। लेकिन जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 रहता है वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, यानी अपने अष्टक को पूरा करता है। तो चूंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए उसकी संयोजकता क्या होता है, 3 होता है। तो अब 3 हो जाएगा। जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 7, लेकिन संयोजकता हो जाएगा 1। और जिसका 8 है समझो वो तो परिपूर्ण है, उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, अतः ना तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगी। अतः इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहां पर गौर आपने क्या किया कि यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं गए तो पहले तो संयोजकता लगातार बढ़ता चला गया, 1 2 3 4। और उसके बाद क्या हुआ, 3 2 1 0। तो संयोजकता पहले बढ़ा तो 1 से 4 तक बढ़ गया, उसके बाद 3 2 1 0 फिर घट गया। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो क्लियर हो गया। संयोजकता की बात करेगा तो ये हो जाएगा पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर घटता है।
याद हो गया। और एग्जाम्पल आपके सामने है कि यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता का मान पहले बढ़ेगा, इन 1 से 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद 3 2 1 0, तो पहले 1 से 4 तक बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, घटता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता का मान पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कैसे हुआ वो आपके सामने है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लगातार बढ़ता चला गया। यदि परमाणु के आकार की बात करते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप गौर कीजिएगा। यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आप देखेंगे क्या कि सेल में परिवर्तन कम का होगा, सेल में परिवर्तन कम का होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो वो प्रोटॉन क्या करता है, वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर हल्का खींचता है, अतः परमाणु का आकार अंशतः घटता है। जबकि वर्ग में क्या हुआ था, बढ़ा था। वर्ग में क्या हुआ था, जब वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो परमाणु का आकार बढ़ गया। लेकिन आवर्त में क्या होगा कि यदि आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, ये अंशतः, अंशतः का मतलब होता है कम मात्रा में, अंशतः घटता है। परमाणु का आकार क्या होता बाबू रे, तो परमाणु का आकार अंशतः घटता है। क्या होता है, अंशतः घटता है। जबकि वर्ग में क्या हुआ था, वर्ग में ऊपर से नीचे आए थे तो परमाणु का आकार बढ़ा था, लेकिन आवर्त में क्या होगा, अंशतः घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, लेकिन सेल में परिवर्तन उस तरह से नहीं होता है, अतः इलेक्ट्रॉन को वो प्रोटॉन अपनी ओर अंशतः आकर्षित करता है, इसलिए अंशतः घटता है। आकार अंशतः यानी कम मात्रा में घटता है। यदि ऑक्साइड की प्रकृति की बात करेंगे तो जैसे आवर्त में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ेगा, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति घटेगा और क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ेगा। जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा, कम हो जाएगा, और क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि वर्ग में उसके उल्टा था, वर्ग में ऊपर से नीचे आए थे तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या हुआ था, बढ़ गया था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति कम हो जाएगा और क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इन दोनों का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन विभव का भी मान बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। कहेगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु का आकार अंशतः घटता है। यदि छोटा परमाणु रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी ज्यादा ऊर्जा लगेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में भी ज्यादा ऊर्जा लगेगा, अतः आयनन विभव का भी मान बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ता है, ऑक्साइड की प्रकृति में क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ता है, जबकि वर्ग में घटा था। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आए तो घटा था और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। संयोजकता क्या हो गया, पहले बढ़ा फिर घटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, संयोजकता पहले बढ़ता है फिर घटता है, परमाणु का आकार अंशतः घटता है, ऑक्साइड की प्रकृति, क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ता है। उसके बाद आयनन विभव और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, तो आयनन विभव का भी मान घटेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का भी मान घटेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सेशन पीरियड टेबल का जो पार्ट 4 आपने पढ़ रहा था, आवर्त और वर्ग की विशेषता, ये कंप्लीटली आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति में कौन आता है या किसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें क्लोरीन का नाम आता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्लोरीन का होता है। कभी कभी इस तरह से सवाल पूछता है। तो चलिए, ये सेशन खत्म हो गया और आपको याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार मेरे इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।